कि इस निज़ाम के ऊपर हम लानत भेजते हैं। ये इनके लिए ये मुल्क बना है और ये इनके कुत्तों की भी सिक्योरिटी होती है। इधर 50 से 55 बच्चे जो है अंदर मौजूद थे। मैं रोज नर्सरी में जाता था, वो सारे बच्चे जल गए। बाकी इंतजामिया 9 बजे इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, बाकी लेट आए हैं सारे। मैं क्या पता कि बच्चे 10 जले 20 गायब हुए हैं। किसी वालिदैन को इन्होंने डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हमें किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने हमें देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे ना कुछ सूरत का पता है कि बच्चे मैं गए नर्सरी का, उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। बाकी मेरा दूसरा सवाल यह है कि सारा का सारा स्टाफ एक साथ पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। सारा का सारा गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था, सिवाय आया नहीं। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। और घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर एनआईसीयू के, तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे के एनआईसीयू लॉक करके क्यों गए? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई। एनआईसीयू लॉक था, अपना बच्चा जैसा भी एनआईसीयू लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। सारा स्टाफ एक साथ क्यों किया था? ये अल्लाह की कोई कुदरत नहीं है आग लगना, ये इन लोगों ने जानबूझ के किया। या बच्चे गायब किए हैं या जलाए हैं, ये जानबूझ के किया है। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत थी, दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जल लेते हैं। मैं नहीं मानती। डॉक्टरों के गायब होने पर आग क्यों लगती? और डॉक्टरों को किसी एक पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है, बच्चे जल गए। मेरा बेटा 3 दिन से 3 दिन से था। कैसे कह सकते हैं कि जल के बच्चे? एक बंदा और नहीं चला, एक कुछ नहीं चला। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे। यहाँ पे 6 बजे के टाइम था, तो यहाँ पे लोग रीच हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड सुपर अंदर जब जबरदस्ती लोग गए, जब हम देखे तो धुआं था, तो वहाँ पे से औरतें आ रही थी, बच्चे लोगों ने उठाया था। पिम्स में 15 फूल मुरझा गए और मौत की आगोश में चले गए। क्या ये सिर्फ फूल मुरझाए या इंसानियत भी दम तोड़ गई? महफूज तरीन समझी जाने वाली और रियासत की आगोश में बच्चे आग के शोलों की नज़र क्यों हुए, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुक्मरानों के लिए ये महज रोज़मर्रा की कार्रवाई होगी, चंद मोतलियाँ होंगी, इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील पाएंगी और उसके बाद तमाम हालात नॉर्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम रोज़मर्रा ऐसी ख़बरें सुनने के आदी हो चुके हैं, लिहाजा उन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा तो उन वालिदैन को कि जिन्होंने अपने लख्ते जिगर खोए। शहर में हर सू तमाशाई खड़े हैं, लेकिन जिस पे गुज़री है वही जानता है क्या गुज़री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन और आज की एक अहम ख़बर आपके साथ शेयर करें और इंतहाई अफसोसनाक और कर्बनाक ख़बर कि जिसने वालिदैन के दिलों को चीर कर रख दिया। पिम्स अस्पताल में खौफनाक आतिशज़दगी के सबब 15 नवमौलूद बच्चे मौत के मुंह में चले गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग एयर कंडीशनर के कंप्रेसर में धमाके के बायस भड़की। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक वाक़े के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे, ताहम एक लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचाने में कामयाब हो सकी, जबकि 15 बच्चे जान की बाजी हार गए। आग MCH वार्ड के 3री मंजिल पर लगी। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। बच्चों की अमवात झुलसने के सबब हुई, जबकि बाद अज़ा इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया कि आतिशज़दगी शार्ट सर्किट के बायस हुई। तर्जमान पिम्स अस्पताल के मुताबिक बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। पिम्स आने के बाद ग्रिल तोड़कर बच्चों को निकालने की फुटेज सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि रेस्क्यू एहलकार बच्चों को अस्पताल के अमले के हवाले कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वाहिद जिंदा बच जाने वाले बच्चे की खाला ने होश रुबा इंकशाफात कर दिए। उनका कहना है कि आग लगने के वक्त मौका पर मौजूद थी। जैसे ही आग भड़की मैं वार्ड की तरफ दौड़ी, जहां एक लेडी डॉक्टर जान बचाकर भाग रही थी। मैंने खुद अंदर जाकर अपनी भांजी को उठाया। वार्ड में कोई नर्स, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। अमला अपनी जान बचाने में मसरूफ़ था। वहां एक मर्द डॉक्टर मौजूद था और वो भी भाग गया। पिम्स इंतज़ामिया मुसलसल हमारे साथ रब्ते कर रही है। कभी कहा जा रहा है कि आप किसी और का बच्चा उठाकर ले गए हैं और कभी ये कहा जा रहा है कि बच्ची को एक लेडी डॉक्टर ने बचाया। जबकि सानिया पिम्स में जहांबाग एक बच्ची के वालिद जो सदमे से निढाल हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं रोज़ाना नर्सरी जाता था, यहाँ 50 से 55 बच्चे मौजूद थे, वो सारे बच्चे जलकर मर गए, कोई ज़िंदा नहीं बचा। इस निज़ाम के ऊपर लानत भेजता हूँ। ये मुल्क इन लोगों के लिए बना है, इनके कुत्तों की भी सिक्योरिटी होती है। बच्ची के वालिद ने मज़ीद इंकशाफात करते हुए बताया कि इंतज़ामिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 9 बजे यहाँ आई। हादसे के बाद किसी ने अंदर जाने नहीं दिया।
आतिशबाजी के दौरान मौके पर मौजूद एक एनी शाहिद ने बताया कि आग लगने के बायस अस्पताल के अंदर धुआं भर गया था। हर कोई खुद को बचाने के लिए भाग रहा था। 6 बजे आग लगी, जिसके बाद लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने अंदर नहीं जाने दिया। लवाहिकीन ज़बरदस्ती अंदर घुसे और ऊपर जाकर देखा तो हर तरफ धुआं ही धुआं था। नर्सरी के दोनों गेट बंद थे, जिन्हें खोलने की कोशिश की गई लेकिन नहीं खुले। आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से बारहा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से फायर सेफ्टी से मुतल्लिक इकदामात नहीं किए गए। अस्पताल को फायर सेफ्टी खामियों पर 2018 से मुसलसल इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं। अस्पताल में फायर सेफ्टी आलात और हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल ना होने की बारहा निशानदेही की जाती रही, मगर मुसलसल नोटिस के बावजूद पिम्स इंतज़ामिया टस से मस न हुई। सानिया पिम्स का नोटिस लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी सेहत को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। असलम गौरी को ओहदे से हटाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे और दीगर अरकान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं। जबकि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और उन्होंने कहा कि ख़ुद को एहतसाब के लिए वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश करता हूँ। पिम्स सानिया का कोई भी ज़िम्मेदार बच नहीं पाएगा। जिनके लख्ते जिगर इस सानिया में जाम बहक हुए हैं, उन वालिदैन से दिली ताज़ियत करता हूँ। सबसे पहले ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। 12 रबीउल अव्वल की वजह से कराची में था। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। आपको ये बताएं कि इस मुल्क में इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात आए रोज़ पेश आते हैं और एक घिसी पिटी जो प्रैक्टिस है सिर्फ वही दोहराई जाती है। किसी एक आधे सरकारी अफसर को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है और उसके बाद जो ज़िम्मेदारान हैं वो हर सानिया के बाद बच निकलते हैं। 12 रबीउल अव्वल की वजह से कराची था। अगर वज़ीर सेहत साहब इस्लामाबाद भी होते तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका तमाम तर जो फोकस है वो नए सूबों के क़याम के लिए है। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि कोई ज़िम्मेदार नहीं बचेगा, तो जनाब की ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी है। तो आप ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करने के बजाय इस वक्त होना ये चाहिए था कि आप मुस्तफ़ी होते और शर्मिंदा होकर ख़ुद को एहतसाब के लिए नहीं बल्कि ख़ुद को सज़ा के लिए नामज़द करते कि मैं सज़ावार, मैं कसूरवार हूँ, मुझे सज़ा दी जाए। लेकिन अलमिया ये है कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतों में बैठे हुए जो अफराद होते हैं वो किसी न किसी तरह बड़े मजबूत पंजे गाड़े होते हैं और MQM इस वक्त हुकूमत की मजबूरी है। तो ये तवक्को भी की नहीं जा सकती कि MQM से ताल्लुक़ रखने वाले किसी वज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओहदे से हटाने की जसारत भी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना इजलास में ना शिरकत करने वाले अगर वज़ीर से कुछ नहीं पूछ सकते तो ये तो मामूली सानिया है। गरीब लोगों के 15 बच्चे मारे गए हैं, किसी अशराफिया का कोई बच्चा नहीं मारा गया। इन गरीब लोगों के बच्चों ने आगे चल के गरीब ही रहना था। इन्होंने कौन सा मुल्क की भाग दौड़ संभालनी थी जो इनकी इतनी परेशानी ली जाए और इनके लिए बड़े बड़े ओहदेदार लोगों को कुर्बान किया जाए। तो इस मुद्दे को भी ये 2 दिन सोशल मीडिया पर डिस्कस होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बातें होंगी, लवाहिकीन की वीडियो चलाई जाएंगी, व्यूज़ और TRP बेहतर की जाएगी और उसके बाद 2 दिन बाद कोई दूसरा सानिया रूनुमा हो चुका होगा।